अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली शान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक फार्मूले हैं उनको करते हैं। यानी साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के। 1 प्लस टेन के थीटा इक्वल होता है सीकेंड के थीटा। और 1 प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इस टेबल को समझने के लिए आप इसको ए स्टिक का भी नेम दे सकते हैं। यानी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 3 में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे। यानी अगर साइन के साथ कोई भी एंगल है और उसमें माइनस आ रहा है तो हम माइनस को शुरू में लिखेंगे। इसी तरह कॉस के अगर किसी भी एंगल के साथ माइनस आ रहा है तो कॉस में माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। और टेन के साथ अगर आपके किसी भी एंगल के साथ माइनस आ रहा है तो हम माइनस को स्टार्ट में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा इक्वल है 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कॉस के थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन के थीटा। तो 1 माइनस 12/13 स्क्वायर, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 25/169। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा हमारे पास 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होगा और 169 का हमारे पास 13। As the terminal side of the angle is in the first quadrant, their cos is positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं इसलिए cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। cos थीटा इक्वल टू 5/13। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है 12/13 ओवर 5/13। tan थीटा इक्वल होगा 12/5 को। इसी तरह कोस सीकेंड थीटा इक्वल होगा 1/sin थीटा के। तो कोस सीकेंड थीटा के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13/12। सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो सीकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13/5। रिमेनिंग वैल्यू कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। तो कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। cos theta equal to minus under root 3/2 and the terminal arm of the angle is quadrant 3। cos theta की हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस इंटू माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1/4 के। दोनों तरफ अंडर रूट लेने से साइन थीटा इक्वल होगा यम -1/2। एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर साइन थीटा इज नेगेटिव। यानी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू होगी -1/2 के। हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है -1/2
ओवर -√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3 के। सेकंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, तो सेकंड थीटा इक्वल होगा -2/√3 के। इसी तरह रिमेनिंग वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कोसेकंड थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के, तो कोसेकंड थीटा इक्वल होगा -2 के, यानी cos थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के, तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ cos थीटा इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड कोसेकंड थीटा। हमने सिर्फ दो वैल्यूज निकालनी, यानी cos थीटा और कोसेकंड थीटा की। कोसेकंड थीटा का हम फार्मूला यूज करते हैं, कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos के हमारे पास वैल्यू गिवन है, यानी 15/8। 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर, 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64, 289/64 आ जाएगा। तो कोसेकंड थीटा की हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी जमा -17/8। Since the terminal arm of the angle is the third quadrant where cosecant theta is negative, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकंड नेगेटिव होता है, तो कोसेकंड थीटा की वैल्यूज आ जाएगी -17/8। साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास -8/17, यानी कोसेकंड को उल्ट होता है साइन थीटा, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा। हमने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इक्वल टू cot थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। cot थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है 15/8 मल्टीप्लाई बाय -8/17। 8 से 8 कैंसल, तो cos थीटा की हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी -15/17। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं, यानी इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant। सेकंड स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला यूज करते हैं, यानी सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/7। सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7, और सेकंड का उल्ट होता है cos स्क्वायर थीटा, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाए 7/8। हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन की वैल्यू निकालने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। 1 माइनस cos के हमारे पास वैल्यू गिवन है 7/8, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1/8। साइन का उल्ट होता है हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास। हमने वैल्यूज़ मालूम करनी थी, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी थी। कोसेकंड स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है 8, और सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 ओवर 8 प्लस 8/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी 48/64। कैंसिल करने के बाद 6/8 और रिमेनिंग 3/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। कोसेकंड स्क्वायर थीटा के हमारे पास वैल्यू गिवन है 8 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 ओवर 8 प्लस 8/7।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 माइनस 8 48 ओवर 56 प्लस 8 हमारे पास 64 आ जाएगा। मुक्सर करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो आएगा 3/4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।